पुस्तक का नाम जगत गुरु शंकराचार्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 3 सहयोगियों की तलाश। जगत गुरु बद्रिकाश्रम में बैठे विचार कर रहे थे कि एक अध्यात्मवादी व्यक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है, पर आज सारे देश में अज्ञानांधकार इतना व्यापक हो उठा है कि उसे एकाकी प्रयत्नों से समेटना कभी संभव नहीं। राम को भी हनुमान और सुग्रीव की सेना का सहारा लेना पड़ा था। कृष्ण के भाई बलराम प्रत्येक युद्ध में उनके साथ रहे थे। बुद्ध ने अनेक शिष्यों का सहयोग लिया था। योग्य, समर्थ और प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। उन दिनों महेशमती के आचार्य मंडन मिश्र सारे उत्तरी भारत में विद्वता के लिए सुविख्यात थे। शंकराचार्य उन्हें प्रभावित कर अपना सहचर बनाने के लिए उधर ही चल पड़े। आचार्य प्रवर ने शंकराचार्य का स्वागत किया और उसके बाद आने का कारण पूछा। शंकराचार्य ने कहा, आचार्यवर, आज देश की जैसी स्थिति है हम आप सब देख रहे हैं। मैं अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र जननी की सेवा में समर्पित कर दिया है। तथापि अंधकार इतना प्रगाढ़ है कि अनेक प्रकाशमान, प्रखर, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता है और ये योग्यता मुझे आप में दिखाई दे रही है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि समाज को सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित रखना। इसलिए हमें आत्मकल्याण तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उत्सर्ग करना चाहिए। यह सारा समाज ही परमात्मा है। उसकी निष्काम सेवा से क्या आत्मकल्याण का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते? मंडन मिश्र ने कहा, आप ठीक कहते हैं महामहिम आचार्य, किंतु परमात्मा ने यहाँ सबको अलग अलग पैदा किया है। मनुष्य का उत्तरदायित्व तो अपने आप तक सीमित है। दूसरों के झगड़ों में कौन पड़े? जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? समाज सेवा ही परमात्मा की सेवा है, ये गुरु शंकराचार्य का कथन था। विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा है। प्रत्यक्ष की उपासना उपयोगी ही नहीं, अनिवार्य भी है। और मंडन मिश्र का तर्क यह था कि व्यक्ति दूसरे के कल्याण का जवाबदार नहीं। इसी विषय पर उनमें काफी देर तक विवाद होता रहा। आखिर मध्यस्थता कराने का दोनों ने निश्चय किया। निर्णय के लिए मंडन मिश्र की विदुषी धर्मपत्नी देवी भारती चुनी गई। विशाल जन समुदाय, राज कर्मचारी और विद्वान व्यक्तियों की भरी सभा में मंडन मिश्र और शंकराचार्य में विचार विनिमय प्रारंभ हुआ। यह कोई शास्त्रार्थ नहीं था। केवल शर्त यह थी कि यदि मंडन मिश्र शंकराचार्य के विचारों से सहमत हो जाते हैं तो वे उनका अनुचरत्व स्वीकार कर लेंगे और उन्हीं की तरह अपना जीवन क्रम बना लेंगे। विचार विमर्श कई दिन तक चला। अंत में देवी भारती ने शंकराचार्य के पक्ष का समर्थन कर उन्हें विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने स्वयं भी अपने देश के लिए आत्मत्याग किया और अपना शेष जीवन देश में व्याप्त बुराइयों के उन्मूलन और वेदांत के प्रचार में लगाया। 4 पीठों की स्थापना। मंडन मिश्र शंकराचार्य के सच्चे शिष्य और अनुयायी बन गए। एक दिन दोनों ने मिलकर मंत्रणा की कि सारे देश को उत्तर से दक्षिण तक एक सांस्कृतिक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है। सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उत्तर के निवासी दक्षिण के निवासियों के संपर्क में न आ पाते थे और दक्षिण के निवासी उत्तरी लोगों में के विचार संपर्क से वंचित रह जाते थे। शासन तंत्र भी अनेक मतों में विभक्त थे। यातायात के साधन थे नहीं। ऐसी अवस्था में भारतवर्ष को एक संस्कृति के धागे में किस तरह बांधा जा सकता है? यह प्रश्न वस्तुतः बड़ा गंभीर था। मंडन मिश्र ने, जिनका नाम अब सर्वेश्वराचार्य हो गया था, अपना अभिमत प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को एक धागे में बांधने के लिए 4 धर्म पीठों की स्थापना करनी चाहिए। समस्त भारतीय जनता को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे धर्म और आत्मकल्याण की भावना से इसका तीर्थाटन किया करें। इस तरह ये लोग प्रांतीयता के भेदभाव से ऊपर उठकर परस्पर मिलेंगे जुलेंगे और इन तीर्थ स्थानों के मिलने वाली साधना, ज्ञान और धर्म निष्ठा की प्रेरणा उनके व्यक्तिगत जीवनों का भी सुधार करेगी। आत्मकल्याण का उद्देश्य भी पूरा होगा।
इस प्रकार देश संगठित बना रहेगा और लोगों में भ्रात भाव मजबूत होता रहेगा। शंकराचार्य इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी उद्देश्य से घोषणा की कि जो लोग बद्रिका आश्रम से जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाया करेंगे वे मुक्ति के अधिकारी हुआ करेंगे। इस भावना के पीछे सांस्कृतिक एकता के प्रयत्न और संकल्प पूर्ति की भावना का विस्तार छुपा था, जो आज तक यथावत चलता आ रहा है और उत्तर दक्षिण में एक धार्मिक मेखला का काम कर रहा है। पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका के समीप भी शंकर मठ है। यह चारों धाम आज भी धार्मिक जनता के लिए श्रद्धा केंद्र और राष्ट्रीय संगठन की आधारशिला बने हुए हैं। बड़े कार्यों के लिए बड़े प्रयत्न। कंस की दुष्प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने अक्रूर का सहयोग लिया था। धर्म के नाम पर फैले अनाचार को रोकने के लिए बौद्ध धर्म खड़ा हुआ तो उसके पांव महाराज अशोक ने मजबूत किए। यवन आक्रमणकारियों से भारतीय संस्कृति की रक्षा की समस्या आई तब समर्थ गुरु रामदास को छत्रपति शिवाजी ने साथ दिया। महाराणा प्रताप देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके भी जब स्वतंत्रता की रक्षा न कर सके तब भामाशाह ने उन्हें धन जन और आजादी की प्रेरणा दी। महान कार्यों के लिए महान प्रयत्नों और सहयोग की सदैव आवश्यकता हुई है। जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की स्थापना और वैदिक धर्म के प्रसार के लिए ब्रह्म विद्यालय, गुरुकुल, ज्ञान दीक्षा की पुस्तकालय, साहित्य सृजन और ज्योति पीठों की स्थापना ये ऐसे बड़े काम थे जो स्वयं उनकी आध्यात्मिक शक्ति से भी परे थे। उधर प्रतिक्रियावादियों के आघात भी हो रहे थे। वैदिक धर्म को गिराने का भी पूरा प्रयत्न किया जा रहा था। ऐसे समय में एक बार तो शंकराचार्य भी निराश हो उठे कि ये आवश्यकताएं कैसे संपन्न होंगी, देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ये योजना कैसे पूरी होंगी। भगवान शंकराचार्य का महान कार्य फिर भला अधूरा कैसे रहता। उन महापुरुष के संकल्पों की पूर्ति के लिए दक्षिण के महाराज माधानता भामाशाह की तरह आगे आए। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और धर्म के लिए अपना राज्य कोष, जनबल और निजी व्यक्तित्व सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिया। फिर क्या था, रुके हुए काम चल पड़े। जगत गुरु के आध्यात्मिक तथा रचनात्मक कार्यक्रम सभी योजनाबद्ध रूप से बड़ी सफलतापूर्वक चलने लगे। शंकराचार्य के प्रचार अभियान में मानधाता की सेवा बहुत सहायक सिद्ध हुई। सुरक्षा के लिए सेना, यात्रा के लिए धन, रचनात्मक कार्यों के लिए कुशल विशेषज्ञ मिल जाने से सारी व्यवस्था सरल बन गई। जो कार्य वर्षों की प्रतीक्षा के बाद संपन्न हो सकता था वह इन साधनों के जुट जाने से बहुत सरल हो गया। राजा मानधाता की इस उदारता ने जगत गुरु के महान कार्य में 4 चांद लगा दिए और वह पुण्य सहयोगी अपनी इस उदारता के कारण यशः शरीर से अमर हो गया। भारतीय संस्कृति शंकराचार्य की तरह ही उदारमना मानधाता की भी चिरकृतज्ञ रहेगी। साहित्य सृजन। स्थूल निर्माणों की अपेक्षा विचार निर्माण का महत्व असंख्य गुना अधिक है। जनता का उच्च स्तरीय आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक और आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों का मार्गदर्शन वेद उपनिषदों में है, किंतु उनकी भाषा और व्याकरण काफी कठिन, गूढ़, रहस्यपूर्ण और जटिल भी है। कुछ अंश तो ऐसे हैं जो साधना की उच्च स्थिति तक पहुंचे बिना जाने तक नहीं जा सकते। इन कार्यों के लिए ही कभी कभी आत्मा को कठोर तप करना पड़ जाता है। ऐसी महान आत्मा इस धरती पर सदैव जन्म लेती रही हैं और लेती रहेंगी। जगतगुरु शंकराचार्य ने शास्त्र का अवगाहन किया, पर उसे लोकोपयोगी बनाना उससे भी अधिक आवश्यक था। धर्म जब तक सही अर्थों में लोक व्यवहार में नहीं उतर आता तब तक ब्रह्मवादी प्रपंचियों के षड्यंत्र सफल होते रहते हैं। इसलिए उन्होंने धर्म को सरल बनाकर उसे लोक व्यवहार में उतारने की आवश्यकता अनुभव की। इसके लिए उन्होंने कठिन ग्रंथों की सरल भाषा में टीकाएं लिखनी शुरू की। इन ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र, भाष्य, ईश, केन, कठ आदि 12 उपनिषदों के प्रमाणिक
भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध, सुधाकर, सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह आदि प्रमुख हैं। शंकराचार्य ने साधना ज्ञान संचय के लिए स्वाध्याय एवं संगठन के कार्यों को पूरा किया। आजीवन भ्रमण करते रहे, फिर भी इतने सारे ग्रंथों की रचना की। यह सब उनके व्यवस्थित जीवन क्रम, दिनचर्या और एक एक क्षण के सदुपयोग से संभव हुआ। उन्होंने अपना एक भी मिनट व्यर्थ नहीं गवाया। ये तो आध्यात्मिक उन्नति की बात है। आर्थिक और औद्योगिक सफलताओं के लिए भी समय का सदुपयोग बहुत आवश्यक है। महान संकल्पों की पूर्ति के साथ व्यवस्थित जीवन और एक एक क्षण का उपयोग सदैव आवश्यक है। शंकराचार्य के भाष्य पढ़कर आध्यात्मिक जीवन के आदर्शों और शिक्षाओं को सरलता से आज भी हृदयंगम किया जा सकता है। पंचदशी में आपने वेदांत के ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया है। वह बड़ा ही प्रमाणिक, पठनीय एवं हृदयंगम करने योग्य है। उन्होंने यह साबित किया है कि व्यक्ति अपने आप में इतना समर्थ है कि वह अपनी इच्छानुसार कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। सुख और दुख के कारण भी व्यक्ति के संकल्प हैं। अपने आप की आत्मिक शक्ति का उद्बोधन कर व्यक्ति इतना समर्थ बन सकता है कि वह सामर्थ्य सामान्य लोगों के लिए चमत्कार जैसी प्रतीत होने लगे। मनोनिग्रह के द्वारा अष्ट सिद्धियां एवं निधियों की प्राप्ति, दूरदर्शन, दूर श्रवण, यह सब आत्मसंकल्प और मनोनिग्रह के ही चमत्कार हैं। वेदांत के 4 सूत्र सोहम, तत्वमसि, अयात्मा ब्रह्म, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, इनकी भाषा टीका कर आपने अध्यात्म का प्रकाश सर्वसुलभ बना ही दिया। उन्होंने बताया, वह मैं हूँ, मैं तत्व रूप हूँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है। उसे प्राप्त करने के लिए किसी के आश्रय, भायाडंबर की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को अपने अंतःकरण में ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। व्यक्ति जितना आत्मशक्तियों का चिंतन, अध्ययन और विश्लेषण करता चलता जाएगा, उसकी आत्मशक्तियाँ और बौद्धिक प्रतिभाएं उतना ही विकसित होती चली जाएंगी। शरीर तो वाहन मात्र है। इंद्रियां मनुष्य के आत्मविकास की सहयोगिनी हैं। शरीर और इंद्रियों को ही अहम न मानकर भीतर जो अदृश्य चेतना भरी हुई है, लोग उस पर ध्यान केंद्रित किया करें। उन आध्यात्मिक गुणों या यथा प्रेम, दया, करुणा, उदारता, क्षमा, सहिष्णुता, सर्वात्मीयता आदि जो आत्मा को संतोष, सुख, पुलक, प्रफुल्लता और शांति प्रदान करते हैं का विकास करने का प्रयत्न किया करें, तो उसी जीवन में मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य और परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इतने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। वे हमें इस बात की शिक्षा दे गए कि महान कार्यों के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं। वृद्धावस्था में ही आत्मकल्याण और ज्ञान संचय की साधना करनी चाहिए, ये गलत है। मनुष्य अपने आप में इतना सर्वसमर्थ है कि वह अल्प आयु में ही महान संकल्पों की पूर्ति कर सकता है। धर्म पथ पर अडिग शंकराचार्य। समाज सेवा के लिए गृह परित्याग करते समय शंकराचार्य ने अपनी मां को वचन दिया था कि वह उनका अंतिम दाह संस्कार अपने ही हाथों से करेंगे। इन दिनों वे दक्षिण में ही थे। उनको पता चला कि मां बीमार है, तो वे कालड़ी की ओर अकेले ही चल पड़े। मां बेटे की प्रतीक्षा में ही थी। शंकराचार्य ने वहां पहुंचकर मां को शीश झुकाया। पुत्र दर्शन से तृप्त हुई मां ने आशीर्वाद दिया, शंकर, तूने धर्म सेवा का महाव्रत निभाकर मेरी कोख पवित्र कर दी। जब तक मेरा नाम रहेगा, तब तक इस देश के बड़े बूढ़े नवयुवक सबकी धर्म में आस्था बनी रहेगी। धर्म और संस्कृति के लिए तब तक आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा मिलती रहेगी। मां ने नश्वर संसार से संबंध तोड़ लिया। शंकराचार्य ने परिवार वालों को बुलाया और दाह संस्कार में सहयोग देने की प्रार्थना की। कुटुंबियों ने कहा, सन्यासी को दाह का संस्कार करने का अधिकार नहीं। आप यह कार्य ना करें, अन्यथा हम सहयोग ना देंगे। शंकराचार्य ने कहा, कर्मकांड और तत्संबंधी विधि विधान केवल मानवीय सुव्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। सन्यासी प्रायः परिव्राजक रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने कुटुंबियों के संस्कार आदि करने के
की सुविधा नहीं रहती। इसी से इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि सन्यासी पारिवारिक कार्यों से मुक्त रहें। पर यह केवल लोकाचार मात्र है, भावना उनसे ऊपर है। मेरी माता की आकांक्षा थी कि मैं ही उसका अग्नि संस्कार करूं। मैंने वचन भी दिया था। माता की आज्ञा तथा आकांक्षा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। रीति रिवाजों की व्यवस्था भावनात्मक आदर्शों से ऊंची नहीं हो सकती और न उसे इस तरह के प्रसंगों में बाधक ही बनने दिया जा सकता है। मैं अग्नि संस्कार अपने वचनानुसार स्वयं ही करूंगा। कुटुंबियों के सहयोग न देने पर अपनी मां के शव को कंधे पर उठाकर शमशान तक ले जाना उन अकेले के लिए कठिन था। उन्होंने घर के दरवाजे पर ही मां की चिता जलाई और 5 तत्वों में बने शरीर को उसमें रखकर वहीं जला दिया। उनकी निष्ठा का ही प्रभाव और प्रतिफल बाद में परंपरा बनी और आज तक केरल के नंबूदरी पाद ब्राह्मण अपने मृतकों की चिताएं दरवाजे पर ही जलाते हैं। महापुरुष जिस कार्य को हाथ में लेते हैं वही कालांतर में परंपरा बन जाती है। युग निर्माता शंकराचार्य ने सत्य, अहिंसा, उच्च विचारों और मानवीय मूल्यों को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर विरोधियों पर विजय प्राप्त की, शांति, एकता तथा सच्चे ज्ञान का साम्राज्य स्थापित किया। विघटनकारी प्रवृत्तियों से सतत संघर्ष करने की उन्होंने प्रेरणा दी। समाज सेवा का आदर्श स्थापित किया। कठोर से कठोर कष्ट सहकर भी उन्होंने हिंदू धर्म को नवजीवन दिया। आज उनके कदमों पर चलने का समय आ गया है। उनका अध्यात्म वैदिक अध्यात्म था, आज उसमें विघटन उत्पन्न हो रहा है। उन अनास्थाओं को, सामाजिक बुराइयों के, धार्मिक आडंबरों को, रूढ़िवादी मान्यताओं को, अधार्मिक परंपराओं को मिटाकर धार्मिक संस्कारों के प्रत्यावर्तन द्वारा ही उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं।